तो चलिए देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो कुछ ट्रिक्स हैं वो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके केमिकल रिएक्शन में मेटल दिया हो, नॉन मेटल दिया हो, हाइड्रोजन दिया हो और क्या दिया हो, ऑक्सीजन दिया हो। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम देखेंगे उसमें मेटल आपका जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, किसको बराबर करेंगे, मेटल को। पहले किसको बराबर करेंगे, मेटल को आप दोनों साइड क्या करोगे, बराबर करोगे। यदि मेटल बराबर हो गया तो आप क्या करोगे, दूसरे कंडीशन में आप नॉन मेटल को क्या करोगे, दोनों साइड बराबर करोगे। हो गया बराबर। अब मान लेते हैं जब आपने नॉन मेटल को बराबर कर दिया, फिर आप दोबारा आओगे किसके लिए, मेटल को चेक करने के लिए, क्या मेटल दोनों साइड बराबर है। यदि बराबर नहीं है तो आप फिर किसको बराबर करोगे, मेटल को। ठीक है। फिर उसके बाद आपको उस रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हो तो सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आप किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को। किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को। ठीक है। तो क्रम क्या होगा, सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को। यदि नॉन मेटल बैलेंस करो फिर आओगे मेटल बैलेंस करोगे, फिर किसको बैलेंस करोगे, नॉन मेटल को। फिर उसके बाद यदि ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन पहले, फिर हाइड्रोजन को, ऐसे बैलेंस करोगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देख लिया जाए। चलिए एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि क्या ये ट्रिक इस पे बैठ रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, मेटल देखना है दोनों साइड। ठीक है। यहाँ पे मेटल क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो इसको मैग्नीशियम पहले हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 1 मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 3। तो इसको 3 करने के लिए क्या करेंगे, आगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। उसके बाद दूसरी बात हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के हिसाब से हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है नॉन मेटल ग्रुप में। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे कि अब सर नाइट्रोजन भी 2 हो गया, और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम इधर 3, इधर भी मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन इधर भी 2 और नाइट्रोजन इधर भी 2, हो गया। अब मेटल बाद हमने क्या देखा, नॉन मेटल। अब फिर से दोबारा देखो मेटल बैलेंस है, मैग्नीशियम 3, हाँ मैग्नीशियम 3, अब हो गया। अब देखो आपको देखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखना है। क्या देखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या देखोगे, ऑक्सीजन को। तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और 3 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसको 6 करने के लिए आप 6 का क्या करोगे, गुणा करोगे। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर हो गया ऑक्सीजन। अब आपको क्या देखना है, ऑक्सीजन बाद क्या देखना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखोगे 2 3 6 6 6 12 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ देखोगे 6 2 12 हाइड्रोजन। यानी आपका ये इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट के एटम क्या हो आपके बराबर हो, उसी को क्या बोलोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यानी ये जो तरीका है, ये आपका तरीका इस पे क्या है, सुटेबल है। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उस पर ये ट्रिक आपका बैठ जाएगा। पहले आप क्या करोगे, मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर आओ देखो मेटल और नॉन मेटल बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन, फिर